हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इम्पोर्टेंट मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज इस लेक्चर में हम पूरा 5th चैप्टर जो आपकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट होती है मेजर मैथमेटिक्स का, क्लास है BA BSc सेकेंड सेम मेजर मैथमेटिक्स और बुक है अलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी। अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं रिसेंटली मई 2026 वाले, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। मान लीजिए आप पूरे साल भी नहीं पढ़े इतने, तो ऑन द स्पॉट तैयारी के लिए मैं इस लेक्चर में क्या करवाने वाली हूँ, सारी डेफिनेशन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये क्या है, इस चैप्टर की बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा लेकिन मैंने एक बार फिर से इनको रिवाइज करवाने के लिए लिख दिया है। तो सबसे पहले तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगी। चलिए देखिए, स्टार्टिंग में क्या है डेफिनेशन। चैप्टर का नाम क्या है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है तो देखिए, पहली डेफिनेशन ही क्या है, पोलिनोमियल। डेफिनेशन है ये पॉलिनोमियल की। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पोलिनोमियल होती क्या है। तो पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एक एक्सप्रेशन होता है इस टाइप का, a0 x रेज टू पावर n प्लस a1 x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 x रेज टू पावर n माइनस 2 एंड अप टू an। वेहर यहाँ पे x तो है एक वेरिएबल और a0 a1 a2 a3 ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट हैं इन्हीं को हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है भाई, ये कोफिशिएंट्स हैं। तो ये थी हमारी पहली डेफिनेशन। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल की टाइप होती है टू टाइप की, एक तो होती है रियल पोलिनोमियल और सेकंड इज जीरो पोलिनोमियल। रियल पोलिनोमियल किसे कहते हैं हम, कि जहाँ पे ये सारे जो कोफिशिएंट है ना, a0 a1 a2 a3 ये सब रियल नंबर हैं तो हम उसको बोलेंगे रियल पोलिनोमियल। और अगर ये सारे कांस्टेंट जीरो हैं तो वो हो जाएगी जीरो पोलिनोमियल। इसके बाद देखिए, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, ये शायद आपने कम ही सुना होगा। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, जैसे इक्वेशन के रूट्स नहीं होते हैं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो रूट हम फाइंड आउट करते हैं, तो जैसे इक्वेशन के होते हैं रूट्स वैसे ही पोलिनोमियल के जो फैक्टर होते हैं ना उनको जीरोज बोला जाता है। जैसे आपको बता दूं मैं, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है, ए नंबर एल्फा, मान लीजिए कोई नंबर है एल्फा, इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल। इस एल्फा को हम किसी पोलिनोमियल का जीरो कब बोलेंगे, जब एफ एक्स जो पोलिनोमियल है एक्स की जगह पे अगर हम एल्फा रख दे और इस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, तब हम क्या बोलेंगे कि जो ये अल्फा है वो पोलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पोलिनोमियल ली है x² माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम x को 2 पुट करते हैं तब भी ये जीरो देता है, x को 3 पुट करते हैं तब भी ये जीरो देता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो नंबर 2 और 3 है ना वो जीरो है इस पोलिनोमियल की। ठीक है, ये तो था पोलिनोमियल के बारे में। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वेशन की। इक्वेशन क्या होती है, एनी पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल को अगर हम इक्वेटिंग टू जीरो कर दें तो वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन। तो एनी पोलिनोमियल इक्वेटेड टू जीरो गिव्स अस एन इक्वेशन। ठीक है, द नेक्स्ट है डिग्री ऑफ इक्वेशन। अब डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x। अगर इक्वेशन x में है तो x की हाईएस्ट पावर जो होगी वो क्या होती है, इक्वेशन की डिग्री। अब हम बात करते हैं इक्वेशन की टाइप्स की। तो जैसे कंप्लीट और इनकम्प्लीट, कि कंप्लीट इक्वेशन कैसी होती है, इनकम्प्लीट कैसी होती है। तो कंप्लीट कैसी होती है, कंप्लीट इक्वेशन ऑफ द nth डिग्री इज वन विच कंटेन ऑल द पावर ऑफ वेरिएबल फ्रॉम 0 to n। इसका मतलब है कि मान लीजिए कोई इक्वेशन nth इक्वेशन की मैं बात कर रही हूँ, n डिग्री की इक्वेशन की, तो उसमें nth डिग्री की टर्म से लेके 0 तक की सारी टर्म्स अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखी है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि 4 डिग्री की इक्वेशन, a0 x रेज टू पावर 4, 4 के बाद इसकी पावर 3 होनी जरूरी है, फिर स्क्वायर की टर्म भी चाहिए, x की लीनियर पावर की टर्म भी चाहिए और फिर कांस्टेंट। अगर सारी टर्म्स यहाँ पे अवेलेबल हैं तो हम इसको बोलेंगे कंप्लीट इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट इनकम्प्लीट।
सम पावर और पावर्स कि या तो एक टर्म या फिर ज्यादा पावर्स की टर्म्स अगर मिसिंग है, एक टर्म या ज्यादा का मतलब यहाँ पे पावर और पावर्स का क्या मतलब है कि मान लीजिए एक पावर की टर्म नहीं है तो हम उसको पावर यूज करेंगे, मान लीजिए दो टर्म नहीं है तो पावर्स लिखा गया है। ठीक है, कि किसी भी पावर की टर्म अगर मिसिंग है तो वो इनकम्प्लीट है। जैसे ये लिखा मैंने a0x⁴ प्लस a2x², आप देख सकते हो यहाँ पे क्यूब वाली टर्म नहीं है, मिसिंग है ना, स्क्वायर के बाद फिर x की है फिर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक टर्म यहाँ से मिसिंग है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट। नेक्स्ट है रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये आप सबको पता होता है कि जिस टाइप से जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होती है उसी टाइप से रूट्स ऑफ इक्वेशन होती है। एनी वैल्यूज ऑफ x विच मेक्स fx वेनिस, वेनिस का मतलब है जीरो, x की कोई ऐसी वैल्यू जो fx को जीरो बना दे, जो पूरे फंक्शन को ही जीरो बना दे, उनको हम क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है x² - 5x + 6 = 0 है, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे 2 और 3, तो इन 2 और 3 को हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, हाँ तो देखो बच्चों इसी को कंटिन्यू करते हुए अगला ही क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशन के बाद कि डिवाइड करना है हमें x³ + 5x² + 4x - 15 को x - 3 से। ठीक है, तो जिस टाइप से अब तक हमने सीखा है वो ऑर्डिनरी प्रोसेस बोलते हैं उसको। तो कैसे डिवाइड करना सीखा है हमने, x³ + 5x² + 4x - 15 को हमें डिवाइड करना है x - 3 से। तो चलिए करके देखते हैं कैसे करते हैं। पहले x² पे जाएगा, x², तो क्या बनेगा ये x³ - के 3x², सब्ट्रैक्ट कर दो, ये लीजिए कितना बनेगा 8x² + 4x। अब किस पे जा रहा है ये, प्लस के 8x पे, तो क्या बनेगा ये 8x² - के 24x, ये माइनस ये प्लस, ये लीजिए ये कितना बना 28x - के 15। अब देखो कितने पे जा रहा है 28 पे, तो ये कितना बना 28x और माइनस में 28, हाँ 84। अब देखो भाई ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 9 और 6 प्लस के। अब देखो ये है रिमाइंडर, ये तो था ऑर्डिनरी प्रोसेस जो आपको आता था। अब क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आता है ये। अब इतना लंबा करोगे आप डिवाइड तो टाइम वेस्ट होगा, तो फिर एक शॉर्ट ये दिया है सिंथेटिक डिवीजन। ये सेम इसी डिवीजन को हम सिंथेटिक डिवीजन से देखो कितना इजीली सॉल्व करेंगे। पहले देखो जो फर्स्ट टर्म है इसका कोफिशिएंट लिख लेते हैं 1, फिर सेकंड टर्म का 5, फिर थर्ड का, फिर कांस्टेंट टर्म। अगर कोई टर्म मिसिंग है यहाँ से तो उसका कोफिशिएंट हम 0 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हमें डिवाइड करना है x - 3 यानी कि x = 3, तो 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो बेटा रूल क्या होता है, यहाँ पे ब्लैंक 1 3, इन दोनों की प्रोडक्ट 3, अब इन दोनों का सम 8, अब इन दोनों की प्रोडक्ट 24, इन दोनों का सम 28, इन दोनों की प्रोडक्ट ये हो जाएगा 84 और ये बचा 69, दिस इज रिमाइंडर। अब क्या है, ये अगर क्यूबिक थी तो इससे एक लोअर डिग्री की इक्वेशन यहां से बन जाएगी। कैसे बनाएंगे, ये पहला 1 * में x² प्लस दूसरा x प्लस 28 = 0। अब देखो ये आया था ना क्वेश्चन, इसमें भी यही आया था, एक तो ये डिवाइड किया हमने, एक ये डिवाइड किया, ये तो बिल्कुल छोटा सा ही है। ठीक है, अब देखो बेटा एक ये क्वेश्चन दिया गया है कि गिवन दैट -4 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, कि -4 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, तो फाइंड द अदर रूट्स। तो ये कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है जिसका एक रूट हमें दे दिया गया है। क्या करें, बाकी के 2 रूट और फाइंड आउट करने हैं। तो पता है पहले हम क्या करते थे कि ये जो है x = -4, इसको इधर लेके आएंगे x + 4 और x + 4 से इसको डिवाइड करेंगे, ऐसा ही होता था ना। लेकिन अब हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से देखिए कितनी जल्दी निकाल सकते हैं। तो पहले ये 2, फिर क्या 6, अगला 7, 60 सारी टर्म अवेलेबल हैं और इसको हम डिवाइड करते हैं -4 से, क्योंकि क्या दिया गया है, एक रूट दिया गया है यहाँ पे। तो रूल क्या है सिंथेटिक का कि यहाँ पे ब्लैंक और ये नंबर एज इट इज,
इन दोनों की प्रोडक्ट होगी तो लीजिए -8। अब इन दोनों का सम क्या आएगा -2। अब इन दोनों की प्रोडक्ट, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, प्लस का हो गया 8, 7 और 8 15। अब ये प्लस ये माइनस माइनस का आएगा, 15 इंटू 4 इज 60 और 0। एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब जिससे हमने डिवाइड किया है वो इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, अब देखो यहां से क्या मिला हमें, 2x² माइनस 2x प्लस के 15 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, फैक्टर बना लो, बनते हैं तो नहीं बनते तो -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाय 2a। चलिए -b, ये ऑलरेडी माइनस का है तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² इज 4 माइनस 4ac 60 रहेगा ना अपॉन 2a, तो a क्या है 2, तो ये हो गया 4। अब देखो 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितने बचे 56 विद नेगेटिव साइन अपॉन 4। ठीक है, अब क्या कर सकते हो 56 60 आएगा, ये बचा है और हमें यहाँ करना है b² माइनस 4ac। 4 था भाई यहाँ पे, 4 इंटू 2 इंटू 15 120। और ये कितने बचेंगे 120 में से लेस करेंगे तो 116 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो बाकी के दो रूट ये निकल जाते हैं, एक रूट था -4। इस टाइप से हम तीनों रूट निकाल लेंगे इक्वेशन के। ठीक है, ये देखो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज का ही। यूज द मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन टू एक्सप्रेस fx। ये कोई पोलिनोमियल है और इस पोलिनोमियल को एक्सप्रेस करना है x माइनस 1 की पावर में। अब ये किसकी पावर में है, x की पावर में। जैसे x की पावर 4 है, 3 2 1 है ना, तो ये जो पोलिनोमियल है जो x की पावर में है इसको हमें एक्सप्रेस करना है x माइनस 1 की पावर में। तो चलिए ये जो पोलिनोमियल है इसको हमने लेट कर लिया, दिस इज 1। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 को, पोलिनोमियल नंबर 1 को हम एक्सप्रेस करेंगे एज ए पोलिनोमियल इन पावर ऑफ x माइनस 1। तो फिर जो आएगी पोलिनोमियल वो किस टाइप की आनी चाहिए, a1 x माइनस 1 की पावर 4 की, जहां पे भी x है वहां पे x माइनस 1 होना चाहिए। हमें ये नहीं पता क्या आएगा, ये तो हम निकालेंगे। a2 x माइनस 1 का क्यूब प्लस a3 x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस a4 x माइनस 1 एंड a5। ठीक है, तो इस टाइप में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पोलिनोमियल है इसको हम सिंथेटिक डिवीजन से किससे डिवाइड करेंगे। ये देखो ये दे रखा है ना x माइनस 1, तो इसकी जीरो क्या बनेगी 1। इस पोलिनोमियल को की जीरो क्या बन रही है 1। जब हम x को 1 रख रहे हैं तो जीरो वैल्यू आ रही है ना, मतलब 1 इसकी पोलिनोमियल है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को सिंथेटिक डिवीजन करेंगे 1 से। तो ये लो ये ब्लैंक है 5, ये कितना बना 5, ऐड करेंगे तो 2, इन दोनों की प्रोडक्ट 2, इन दोनों का ऐड 3, इन दोनों की प्रोडक्ट 3, इनका सम 4, इन दोनों की प्रोडक्ट 4 और इनका सम 5। अब इसको बोलते हैं सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, जिसको हम कंप्लीट करेंगे नीचे तक। तो फिर से ये ब्लैंक, ये 5 रहेगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये 7 आ गया, ये 7 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, फिर ये 10 और ये 40। आगे कीजिए 5, इन दोनों की प्रोडक्ट 5, 7 और 5 12, इन दोनों की प्रोडक्ट ये लो और इन दोनों का सम 22। आगे करेंगे तो ये 5 रहेगा, 5 और ये 17, नेक्स्ट 5। ठीक है भाई, ये सब हमने निकाल लिया। अब पता है ये क्या है, यहां से स्टार्ट कर दो। पहला a1 माना है तो दिस इज a1, ये a2, a3, a4 एंड a5। अब हम क्या करें, ये जो पोलिनोमियल हमने लेट की थी यहाँ पे ये सारी वैल्यूज रख दो। a1 इज 5, तो ये बनेगा 5 x माइनस 1 रेज टू पावर 4। नेक्स्ट a2 की वैल्यू रख देंगे 17 x माइनस 1 का क्यूब, फिर 22 x माइनस 1 का स्क्वायर, देन 14 x माइनस 1 और प्लस में 5। ये पोलिनोमियल है f ऑफ x, जिसको हम किस टाइप में लिखा है x माइनस 1 की पावर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये।
आगे देखो, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन बनाने के लिए बोल दिया जाएगा और उसके रूट्स गिवन होंगे। तो ये कह रहा है कि ऐसी इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स 2 और 3 हैं। तो पता क्या करना है, x माइनस 2 x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। पहले x से करते हैं, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3x प्लस के 6 क्या बनाइए, एक्स स्क्वेयर माइनस के 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसी टाइप से आपसे पूछा जाएगा, रूट दे दिया। अब रूट किस टाइप में देता है वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। मान लीजिए रूट आपको सिंपली ऐसे ही दिया तो इक्वेशन इस टाइप से बनेगी। आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए रूट्स इरेशनल है या फिर रूट कॉम्प्लेक्स है, तो इरेशनल और कॉम्प्लेक्स और रैशनल ये जो रूट्स होते हैं ना, ये कंजुगेट पेयर में होते हैं। कंजुगेट पेयर में किस टाइप से, जैसे मैं आपको बोलूं, मान लीजिए रूट दे दिया √2 + 3 की इक्वेशन फॉर्म कीजिए जिसका एक रूट ये है, तो फिर ऑटोमेटिक -√2 + 3 इसका रूट होगा अगर एक रूट गिवन है, क्योंकि यहाँ पे जो इरेशनल नंबर है इसका कंजुगेट पेयर में मतलब प्लस माइनस दोनों में होता है ये। तो एक रूट गिवन है, एक रूट हमें ये मान लेना है कि अगर ये इसका रूट है तो ये पक्का इसका रूट होगा। या फिर आपको ऐसे बोल दिया √2 + √3 किसी इक्वेशन का एक रूट दे दिया, हमें इक्वेशन बनानी है। तो बेटा ये सोच लीजिए कि -√2 + √3, अब +√2 -√3 -√2 -√3, ये 4 रूट तो उस इक्वेशन के होंगे ही होंगे। अब फिर क्या करोगे, x माइनस में पहला वाला रूट, ठीक है, फिर क्या करें, x माइनस में दूसरा वाला रूट, फिर x माइनस में तीसरा वाला रूट, और फिर x माइनस में फोर्थ रूट। √2 -√3 इज इक्वल टू 0। इन चारों की प्रोडक्ट करनी है, फिर हमें इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये एक और बात है, जैसे कॉम्प्लेक्स का मैं बताना भूल गई। मान लीजिए 2 + आयोटा दे दिया, तो फिर 2 - आयोटा, जहां पे आयोटा है जहां पे अंडर रूट है ये कंजुगेट पेयर में होंगे। तो 2 + आयोटा है तो 2 - आयोटा, या फिर ऐसे दे दे √2 - आयोटा, तो देखो बेटा -√2 - आयोटा प्लस √2 + आयोटा एंड -√2 - आयोटा, ये चारों इसके रूट होंगे। ठीक है, तो एक रूट भी गिवन है, आपको ये ध्यान रखना है किस टाइप का रूट दे रखा है। सिंपली ऐसे ही रूट दे दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर रूट इरेशनल है, कॉम्प्लेक्स है, रैशनल है, तो ये कंजुगेट पेयर में हमें लेने पड़ेंगे, फिर इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, आगे देखो, अब ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे वही करवा रही हूँ जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और जो अब की बार एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसमें बता रही हूँ। तो देखो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व दिस इक्वेशन। 5th डिग्री की इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। एंड इट बीइंग गिवन दैट वन ऑफ इट्स रूट इज दिस, कि इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कीजिए। सॉल्व करने का यही मतलब है कि जो 5th डिग्री की इक्वेशन है इसके 5 रूट हमें फाइंड आउट करने हैं, तो जिसमें एक रूट बता दिया। अब मैंने अभी आपको बताया कि इस टाइप का रूट है तो -2 -√3 भी इसका रूट होगा, मतलब 2 रूट तो हमें पता चल ही गया। तो फिर आगे पता क्या कर सकते हैं, x माइनस में पहला रूट -2 + √3 और x माइनस में -2 -√3 दिस इज इक्वल टू 0। हमें ये पता है ये दोनों रूट हैं इस इक्वेशन के, तो हम क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर बना लिए हमने इन दोनों रूट्स के। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है हमें, x² + 4x + 1 इज इक्वल टू 0। मतलब कि हमें क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल गया इस इक्वेशन का। तो अब हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड द इक्वेशन x⁻5 + x⁻4 -7x³ + 11x² - 4x - 2 को डिवाइड कर दे अगर हम x² + 4x + 1 से,
ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना आपको आता है, तो मैं इसका रिजल्ट लिख देती हूँ। जब हम इसको डिवाइड करते हैं इससे, तो हमें क्या मिलता है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस के 4x माइनस 2, ये मिलता है भाई हमें। अब देखो, जब हमने इसको डिवाइड किया है इससे, तो ये आया कोसेंट इक्वेटिंग टू, हम 0 कर देते हैं। अब ये जो है हमें इसके रूट फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि देखो स्क्वेयर, 2 रूट तो हमें पता चल गया था ना, 2 रूट हमें यहां से पता है, और जब इनकी एक इक्वेशन बना के हमने इस इक्वेशन को डिवाइड किया तो हमें ये फैक्टर मिला, क्यूबिक फैक्टर मिला है, जिसको हम सॉल्व करके 3 रूट निकालेंगे। तो बेटा क्यूबिक को सॉल्व करने का आपको पता है बाय इंस्पेक्शन। बाय इंस्पेक्शन हम यहां से एक रूट, ट्रायल मेथड बोलते हैं जिसको, 1 रख के देखो, जैसे 1 है -3 प्लस का 4 -2 4 और 1 5 माइनस के 5 0 बन रहा है ना, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इसका रूट बन रहा है। तो फिर क्या करें, सिंथेटिक डिवीजन से कर सकते हैं इसको। तो पहला 1 है, फिर -3 है, फिर 4 है, -2 है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1 से, क्योंकि 1 हमने ट्रायल मेथड से निकाला है, ब्लैंक 1, इन दोनों की प्रोडक्ट 1 -2, इन दोनों की -2 2, अब देखो इन दोनों की 2, और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब हमारा ये रूट ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, फैक्टर तो नहीं बनेंगे, माइनस बी 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4ac 8 बाय 2, क्या बनेंगे 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4 बाय 2। अब देखो 2 प्लस माइनस 4 का तो 2 हो जाएगा, एंड -1 का अंडर रूट इज आयोटा बाय 2 तो पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1 प्लस माइनस आयोटा। 2 रूट ये हैं, 2 रूट ये हैं, 1 रूट ये है, ये 5 रूट हैं इस इक्वेशन के। अच्छा क्वेश्चन था ये, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 3rd एक्सरसाइज की है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कोई इक्वेशन है, उसके रूट्स की सम और प्रोडक्ट्स यानी कि कोफिशिएंट्स और रूट्स में क्या रिलेशन होता है वो इसमें बताया गया है। मान लीजिए इक्वेशन क्यूबिक है, a0x³ प्लस a1x² प्लस a2x प्लस a3, और हम क्यूबिक है तो रूट कितने होंगे, 3 होंगे। तो हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा है वो इसके रूट्स है। अब रिलेशन क्या होता है सम और प्रोडक्ट में, ये लिखा समीशन ऑफ अल्फा, मतलब कि जब हम इन रूट्स का सम करें तो समीशन ऑफ अल्फा का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, सम ऑफ रूट्स। ये क्या होता है भाई, माइनस ऑफ a1 अपॉन a0। अब दो की प्रोडक्ट का सम ले तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा a2 अपॉन a0। 3 की प्रोडक्ट ले अल्फा बीटा गामा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ a3 अपॉन a0। आप कैसे याद करेंगे, सिंगल सिंगल वाले में ऊपर a1 आएगा, सबके अपॉन में तो a0 ही रहने वाला है, ठीक है। सिंगल सिंगल वाले के ऊपर ये देखो 1 1 था मतलब a1, ये 2 2 थे तो a2, ये 3 थे तो a3, ऐसे करके आप याद करेंगे। सबके अपॉन में a0 रहने वाला है, साइन अल्टरनेट होंगे, जैसे a1 1 ओड है ना तो नेगेटिव, 2 इवन है तो पॉजिटिव, 3 ओड है तो नेगेटिव, इस टाइप से आप याद करेंगे। ये क्यूबिक के लिए था, ये बाइक्वाड्रेटिक के लिए। बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है 4 डिग्री की, तो इसके हमने क्या लेट किया कि अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ये 4 इसके रूट हैं। तो इन चारों का हम सम निकाले, इसको लिखेंगे शॉर्ट में समीशन ऑफ अल्फा, वैसे होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। वही सेम रूल, माइनस ऑफ a1 अपॉन a0, 2 का करेंगे तो a2 अपॉन a0, 3 का करेंगे तो a3 अपॉन a0 विद नेगेटिव साइन, और चारों का करेंगे तो a4 अपॉन a0। 4 के साथ a4, 3 के साथ a3, 2 के साथ a2 और सिंगल सिंगल में a1, सबके अपॉन में a0, और अल्टरनेट साइन a1 1 ओड है तो नेगेटिव, 2 इवन है तो पॉजिटिव, 3 ओड है तो नेगेटिव, 4 इवन है तो पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लेना। हाँ, ये बात आपको याद रखनी है कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये दे देंगे कि कोई इक्वेशन गिवन है और इसके रूट्स है इन एपी या फिर इन जीपी, ऐसे बोला जाएगा कि दिस इज द इक्वेशन एंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन एपी। तो फिर हमें एपी में रूट्स को कैसे अज्यूम करना है, अल्फा माइनस, अगर 3 रूट्स आर इन एपी है
तो हम क्या लेंगे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा। 3 रूट्स जीपी में है तो अल्फा बाय बीटा, अल्फा एंड अल्फा इंटू बीटा। अगर 4 रूट्स लेने हैं एपी में तो अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस 3 बीटा। अब इसमें ये बात ध्यान रखनी है, अगर एपी में है 4 रूट है तो क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ इज इक्वल टू सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड। इसी टाइप से 4 रूट्स अगर जीपी में है तो क्या होंगे वो 4 रूट, अल्फा अपॉन बीटा क्यूब, फिर अगला अल्फा अपॉन बीटा, देन अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा क्यूब। और जीपी के लिए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड। जीपी में प्रोडक्ट और एपी में सम, पहले और चौथे का सम इज इक्वल टू दूसरे एंड तीसरे का होता है, एंड जीपी में प्रोडक्ट पहले की और फोर्थ की इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है। अच्छा, इसका क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है वो देखो, कि सॉल्व द इक्वेशन दिस क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 एंड कंडीशन इज गिवन द रूट्स बीइंग इन एपी। कि ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व कीजिए मतलब तीनों रूट फाइंड आउट कीजिए, और कंडीशन क्या है कि जो रूट्स होंगे ना वो एपी में होने चाहिए। तो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन मैंने जीपी का लिया है तो एक एपी का कर लेते हैं, एक जीपी का। लेट द रूट्स आर इन एपी। अब एपी में बताया था कैसे होंगे रूट्स, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा। इसी टाइप के हमने क्या निकाला था फॉर्मूला सम ऑफ रूट्स का। क्या था भाई सम ऑफ रूट्स, अगर क्यूबिक इक्वेशन है रूट से हमारे अल्फा बीटा गामा, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ a1 अपॉन a0। ये तो था जब रूट्स है अल्फा बीटा गामा, लेकिन हमारे रूट्स क्या है, पहला अल्फा की जगह पे अल्फा माइनस बीटा, फिर बीटा की जगह पे अल्फा, और तीसरा रूट है अल्फा प्लस बीटा। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ a1 अपॉन a0। अब देखो सबसे पहला कोफिशिएंट a0 होता है, फिर a1, a2, a3, तो माइनस ऑफ, ये तो ऑलरेडी माइनस का है 12 अपॉन a0 इज 1, तो ये तो 12 ही आ गया। अब इधर सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस बीटा प्लस बीटा, ये कितना बना 3 अल्फा इज इक्वल टू 12 एंड अल्फा इज इक्वल टू 4। एक रूट हमें मिल गया ना अल्फा, तो x इज इक्वल टू 4, ये रूट हमें मिल चुका है। क्यूबिक इक्वेशन है, एक रूट का पता चल गया तो क्या करें, सिंथेटिक डिवीजन से इसको डिवाइड कर दे। 1 माइनस 12 39 एंड माइनस की 28, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से। तो देखो यहाँ पे ब्लैंक 1, इन दोनों की प्रोडक्ट 4, लेस करेंगे तो माइनस के 8, माइनस प्लस माइनस 32, कितने बचे 7, 7 4 28, 0। क्या बनी, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, फैक्टर बन रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस का x प्लस का 7, x को कॉमन ले लो, x माइनस 7 माइनस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 7, तो x की वैल्यू एक 1 और एक 7, और एक यहाँ से हमें मिली थी 4, तो x 1 है 4 है 7। अगर इस बात को हमें प्रूव करना है कि क्या ये एपी में है, तो देख लो ना, डिफरेंस देख लो, इनका 3, इनका भी 3, इसको क्या बोलते हैं डी। अगर डिफरेंस सेम है मतलब जो रूट्स है वो एपी में है। समझ आ गया। अब देखते हैं हम जीपी वाला क्वेश्चन। क्यूबिक ही है तो 3 रूट होंगे, और जीपी में 3 रूट कैसे लेते हैं, अल्फा बाय बीटा, फिर अल्फा एंड अल्फा बीटा। ठीक है, चलो सम ऑफ रूट्स निकाल, सॉरी जीपी में आप सम ऑफ रूट्स नहीं लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे, ध्यान रखना है आपको। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगी, अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा। अब तीनों रूट की जैसे मैंने किया था ना, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू a3 अपॉन a0 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, क्योंकि तीनों की प्रोडक्ट है, तो इन तीनों की प्रोडक्ट माइनस ऑफ, ये a0 है, ये a1 a2 a3, तो ये माइनस का है, हमें भी माइनस का लेना है, तो प्लस आ जाएगा 24 अपॉन a0 इज 3। तो देखो बीटा से बीटा कैंसिल, ये क्या बना, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 8, और यहां से अल्फा इज इक्वल टू 2, तो हमें मिल गया x इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करें,
3 माइनस 26, 52 माइनस के 24 को सिंथेटिकली डिवाइड कर देंगे 2 से, कर दो, ये ब्लैंक रहेगा, 3 6 आ गया, माइनस के 20, ये माइनस के 40 आ गया, प्लस के 12, ये प्लस के 24 आ गया, 0। इक्वेशन क्या बनी, 3x² माइनस के 20x प्लस के 12 दिस इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आप सॉल्व करके 2 रूट यहां से निकाल सकते हैं, 1 रूट ये है। आई थिंक समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में पता क्या है भाई, हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है। पीछे क्या किया हमने, इक्वेशन को सॉल्व किया, लेकिन अगली एक्सरसाइज में हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है। किसकी कंडीशन, कि जब इक्वेशन ये है और इसके रूट्स जो है ना वो एपी में भी हैं, और एक पहला पार्ट है कि रूट्स जब एपी में हो तो कंडीशन क्या होगी, रूट्स जब जीपी में हो तो कंडीशन क्या होगी। चलिए देखते हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारी, x³ प्लस 3px² प्लस 3qx प्लस r इज इक्वल टू 0। हमने लेट किया कि रूट्स आर इन एपी। अगर रूट्स एपी में है तो किस टाइप के होंगे, a प्लस डी, ए माइनस डी। आप इनको अल्फा बीटा की फॉर्म में ले सकते हो, ए बी सी डी किसी भी टाइप में ले सकते हैं, मतलब a प्लस डी, ए एंड ए माइनस डी इस टाइप का होगा। तो क्या करें, एपी में है तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कर दो, a प्लस डी प्लस ए माइनस डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ a1 अपॉन a0। अब a1 क्या है, माइनस ऑफ 3p अपॉन 1 है ना, तो ये आ गया माइनस का 3p। यहां से देखो ये कैंसिल हो गए, 3a इज इक्वल टू माइनस 3p, 3 से 3 कैंसिल, और यहां से a की वैल्यू आ गई माइनस p। अब a क्या था, a को तो हमने इस इक्वेशन का रूट लेट किया है ना, तो a इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, सो a सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अगर a इसका रूट है तो a इसको सेटिस्फाई भी तो करेगा। तो चलिए पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ये है 1 इक्वेशन, इसमें हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, माइनस p का क्यूब प्लस 3p एज इट इज माइनस p का स्क्वेयर, जहां पे भी x है हम वहां पे माइनस p रख देंगे, 3q इंटू में माइनस p प्लस r इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बना, माइनस p क्यूब। अब ये देखो माइनस का स्क्वेयर प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 3p क्यूब, ये माइनस 3p क्यूब प्लस r इज इक्वल टू 0। ये देखो दोनों ही टर्म p क्यूब की है, तो ये कितना बचेगा, 2p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस r इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, अब हम करते हैं जीपी का, कि अगर इसी इक्वेशन के रूट्स जीपी में है तो फिर कंडीशन क्या आएगी। तो अब यहां पे रूट्स क्या लेट करें, लेट रूट्स आर अल्फा बाय बीटा, ए और डी में कर लो, इसका मैंने ए और डी में किया है, ए बाय डी, ए एंड ए इंटू डी। अब हम क्या करें, जीपी में प्रोडक्ट ही करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a बाय डी इंटू ए डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ a3 अपॉन a0। अब देखो a0, a1, a2, a3 माइनस ऑफ r अपॉन 1, तो ये आया माइनस r, d से d कैंसिल, a क्यूब इज इक्वल टू माइनस r, हमें तो a निकालना है, a इज इक्वल टू माइनस r रेज टू पावर 1/3। ठीक है, अब a की वैल्यू मिल गई, a तो हमने क्या माना था, रूट ऑफ दिस इक्वेशन, सो ये जो a है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। चलिए a को पुट करते हैं, तो क्या बनेगा, माइनस r की पावर 1/3। ये तो a है भाई, हमें x की जगह पे रखना है, इसकी पावर 3 है वो एज इट इज रहेगी, प्लस 3p एंड माइनस ऑफ r की पावर 1/3 का स्क्वेयर। ठीक है, प्लस 3q माइनस r रेज टू पावर 1/3 और प्लस r इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 से 3 कैंसिल होके माइनस r प्लस
अब इसका स्क्वायर करना है तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 3p(r⁻²/2/3। अब ये क्या आने वाला है -3q(r⁻1/3 प्लस r=0। ये माइनस आर है, ये प्लस आर है, ये कट गया। आप चाहो तो दोनों में 3 है, राइट हैंड साइड में लेके जा सकते हो। p(r⁻2/3 माइनस q(r⁻1/3 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, इस टाइप से हम कंडीशन को फाइंड आउट करेंगे। समझ आ गया होगा। अच्छा, इससे आगे क्या है, लास्ट एक्सरसाइज में कॉमन रूट्स हमें पता करना है। 2 इक्वेशन हमें दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि इन दोनों इक्वेशन के कॉमन रूट कौन से हैं। तो मान लीजिए वो 2 इक्वेशन ये हैं, fnx = 0 और fmx = 0, और हमें इन दोनों इक्वेशन की क्या पता करने हैं, कॉमन रूट्स। तो ये दोनों इक्वेशन है, पहली है n डिग्री की और ये है m डिग्री की इक्वेशन। तो इनका प्रोसेस क्या है कॉमन रूट फाइंड आउट करने का, कि पहले इन दोनों का हम HCF निकालेंगे और उस HCF को इक्वेटिंग टू 0 कर देंगे। इक्वेटिंग टू 0 करने के बाद जो हमें x की वैल्यूज फाइंड आउट होंगी ना, वो इनके कॉमन रूट्स होंगे। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे एग्जाम्पल है फर्स्ट ये कि अगर ये 2 इक्वेशन दी गई है, दोनों ही बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के कॉमन रूट्स कौन से होंगे। तो पहले इन दोनों का HCF निकालें। HCF का प्रोसेस जिसको नहीं पता है वो देख लीजिए, मैंने सॉल्व कर दिया है। इक्वेशन हम ये वाली मान लेते हैं बड़ी है। कैसे है कि ये दोनों टर्म तो सेम है, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो हमने इसको अंदर रखा और इसको इससे डिवाइड किया। अब देखो ये डिवाइड कर दिया, यहाँ तक कर दिया। अब इसमें से ये बचा है 2x कॉमन है, 2x कॉमन लेने के बाद ये आया। अब HCF में क्या होता है कि जो ये था इसको हम डिवाइड के अंदर रख लेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे और ये डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो जो लास्ट में जो कोशेंट होता है ना, बिल्कुल लास्ट वाला, ये होता है HCF। ठीक है, HCF आ गया ये। अब हमें क्या करना है, HCF इज इक्वेटिंग टू 0। हम इसको इक्वल टू 0 रख के, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आया है ना, इसको इक्वेटिंग टू 0 करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी -4 और 2। तो ये जो रूट है ना -4 और 2, वो इस इक्वेशन 1 के भी होंगे और इक्वेशन 2 के भी रूट्स होंगे। अब मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए, कह दिया जाए कि ये जो बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको कंप्लीटली सोल्व करो, तो देखो बेटा 2 रूट तो हमें यहाँ से पता चल ही चुके ना। इन दोनों रूट से सिंथेटिकली डिवाइड कर दो इक्वेशन, इसको भी और इसको भी, तो फिर क्या बचेगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर बचेगा। फिर से हम वहां से उसकी 2 वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से पता करना है जब 2 इक्वेशन गिवन है और उनके कॉमन रूट्स किस टाइप से निकालेंगे। अच्छा, एक इस टाइप से पूछते हैं कि मल्टीपल रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। वो तो क्या था, 2 इक्वेशन दी थी, उनके कॉमन रूट्स फाइंड आउट करने थे, लेकिन अब की बार इक्वेशन एक ही दी मिलेगी। मान लीजिए वो है fx और इसने क्या बोला कि क्या इस इक्वेशन में मल्टीपल रूट हैं, और मल्टीपल रूट हैं तो वो कितने हैं, कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। तो पता है ऐसे में क्या करेंगे, जब एक ही इक्वेशन गिवन हो तो हम क्या करें, पहले उसका f' निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे उसका। अब आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन, एक fx थी, एक f' आ गई। इन दोनों का हम HCF निकालेंगे, f' और fx का, और मान लिया वो HCF है phi x। आगे वही सेम प्रोसेस है, phi x को इक्वेटिंग टू 0 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ से मान लीजिए अल्फा वैल्यू आई, fx को सॉल्व किया हमने तो एक रूट मिला हमें अल्फा। तो ये जो अल्फा रूट है ना, वो f' का तो एक बार होगा, लेकिन fx में वो 2 टाइम आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इफ ए रूट अल्फा ऑफ द इक्वेशन phi x = 0 is repeated r times, then the same root alpha will be repeated r plus 1 times in fx। कि अगर ये रूट है, ये fx में r टाइम आता है, तो इससे 1 टाइम ज्यादा ये fx में आएगा। जैसे क्वेश्चन करवा के आपको दिखा रही हूँ, ये इक्वेशन ये दे रखी है कि ये कोई इक्वेशन है, आप इसके मल्टीपल रूट फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले हमने इसको fx मान लिया, ये लीजिए। अब f' निकाल लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ये आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ से 2 कॉमन है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, अब ये मिला। अब पता क्या करेंगे, fx और f' दोनों का क्या निकाल लेंगे, HCF, वही डिवीजन मेथड जो मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया है। तो इन दोनों का HCF आता है ये x - 2।
अब अगला प्रोसेस क्या है कि x माइनस 2 को इक्वेटिंग टू 0 करो, और हमें यहां से एक रूट मिला 2। तो क्या मतलब, इस लाइन का क्या मतलब है कि ये जो 2 है ना, ये एफ एक्स में तो आया सिंगल, एफ डैश एक्स में अगर सिंगल टाइम आता है तो एफ एक्स में ये 2 टाइम आएगा, जो मैंने यहां लिखा √2 अकर्स वंस इन एफ डैश एक्स, देन √2 अकर्स ट्वाइस इन एफ एक्स। 2 रूट्स ऑफ एफ एक्स आर 2 and 2, तो मल्टीपल रूट हुआ ना, ये एक ही रूट कितनी बार रिपीट हुआ, 2 टाइम। अब मैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगी जो या तो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं या फिर इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं। अब जो भी मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया है वो सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप पूरी साल नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल लास्ट में जो मैंने अभी 1 शूट में मैं डालूंगी वो पढ़ लोगे, तब भी इजीली इस यूनिट को कवर कर लोगे। ठीक है, तो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी लिख रही हूँ, और ये है भाई इस पूरे चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 7 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, देख लेना, नोट कर लेना इनको, और जो मैंने आज करवाए हैं वो अगर आप इतने भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो पूरी यूनिट कवर होगी आपकी, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 100% इन्हीं क्वेश्चन में से आना है पेपर में, जो मैंने बोर्ड पे करवाए और जो मैंने अभी लिखे हैं, इन सबको आप नोट कर लेना। अभी लाइव सेशन रहेगा रात को 9 बजे संडे को, तो इनमें से कोई क्वेश्चन जिस भी बच्चे को नहीं आता है आप उस लाइव में पूछ सकते हो। और कोई डाउट है और कोई बात है तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आया तो आप कमेंट में मेरे से डिस्कस कर लेना। और इसके बाद अगला 1 शूट आएगा चैप्टर 6 का। ठीक है, मेरी कोशिश है एग्जाम से पहले मैं सभी चैप्टर्स के 1 शूट डालूं ताकि आप प्रिपरेशन अच्छे से कर लो एग्जाम से पहले ही। तो ठीक है, अगले शूट के लिए तैयार रहना, चैप्टर 6 का आएगा, तब तक इसको आप कंप्लीट कर लेना। जब तक मैं इसकी लाइव करूंगी उसके बाद ही 6 चैप्टर का 1 शूट डालूंगी। ठीक है, तो लाइव में मिलते हैं सारी प्रॉब्लम्स के साथ, जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेंगी। थैंक यू। ये इनकी फोटो ले लेना भाई, सारे नोट कर लेना ये क्वेश्चन।